नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। न्यूज हाट के स्पेशल कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की भांति आज भी इस स्पेशल डिबेट में गेस्ट के रूप में जुड़ चुके हैं हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और दूसरी तरफ इस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के ही सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट धीरज शर्मा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है धीरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज की जो दिन भर की खबरें रही और दिन भर की बिहार की जो सियासत रही, बड़ी हलचल वाली रही। नीतीश कुमार ने कैबिनेट भंग किया, इस्तीफा देने पहुंचे, खबरें चली इस्तीफा नहीं दिया, विधायक दल की बैठक होने वाली थी वो आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के आवास पर काफी हलचल थी, नेता विधायक दल चुन लिए गए। तमाम विषयों पर विस्तार से आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे जो पहला सवाल है सर से ही होगा, लेकिन एक खबर और भी है कि मंत्री कौन बनेंगे, डिप्टी सीएम कौन बनेंगे और कितने लोग बनेंगे और कितने लोग बनेंगे और सीएम कौन बनेंगे, यह भी सस्पेंस है। तो इन सभी विषयों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। सर, पहला तो सवाल यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार के सियासत के धुरी हैं, आज भी असमंजस में बिहार को जो है लाकर रखे हैं और तमाम जगह जो खबरें चल रही हैं, जो हम लोग भी मौजूद थे, धीरज जी भी मौजूद थे, लेकिन इस्तीफा दिए नहीं दिए, नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए, क्या कुछ चल रहा है सर? देखिए, मुख्यमंत्री आज जो है पहले तो मंत्रिमंडल को भंग कर बैठक के बाद उसके बाद राज्यपाल से मिलने के वहां जो है उनको लेटर सौंपे, है ना। यह जो है तस्वीर में भी साफ दिखाई पड़ती है। पीले रंग की का लिफाफा जो है उन्होंने राज्यपाल को दिया। साथ में जो है आपको क्या नाम है, सम्राट भी थे, विजय चौधरी भी थे, है ना। सब लोग थे उनके साथ। ऐसा नहीं है कि दोनों दल के भी लोग थे, है ना। लेकिन कहा जाता है कि वह विधानसभा भंग करने की सिफारिश तो कर दी है, 19 तारीख से संभवतः भंग कर दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री वह बने रहेंगे। मुख्यमंत्री बने रहेंगे मतलब इस्तीफा नहीं दिया है उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हाँ। 19 तारीख को हम इस्तीफा देंगे। अब सवाल है कि इस्तीफा उन्होंने क्यों नहीं दिया। हाँ, ये बड़ा सवाल है। आप तो बहुत पहले भी बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, क्या अमूमन जो प्रक्रिया है क्या ऐसे ही होती है? देखिए, प्रक्रिया है कि जब तक विधानसभा रहती है तब तक आदमी जो है कार्यकारी मुख्यमंत्री होते हैं, है ना, मुख्यमंत्री। और विधानसभा की भंग नहीं हुई है तभी तो वर्तमान मुख्यमंत्री रह गए, है ना। मंत्रिपरिषद का तो अपना ले लिए इस्तीफा, उससे कुछ नहीं होता। आगे भी लोग मंत्री बना लेता है। हाँ, जो एक प्रक्रिया है। लेकिन उनका इस्तीफा नहीं होना, विधानसभा तत्काल प्रभाव से जो है भंग नहीं होना, यह सब जो है कहीं न कहीं एक संशय की स्थिति उत्पन्न करती है ना। और एनडीए के विधायक दलों की भी बैठक होनी थी, उसको भी कल होनी थी। अब वह बढ़कर जो है 19 तारीख तक चली गई। तो लग रहा है कि कहीं न कहीं संशय का एक बादल जो है फिर से मंडराने लगा बिहार की सियासत में। घुमरने लगा। लेकिन सर, उप मुख्यमंत्री की बात आपने कही, सम्राट चौधरी थे, विजय सिन्हा क्यों नहीं थे? ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, 3 ही आदमी थे। देखिए, विजय सिन्हा अभी कहीं नहीं, कारण पर्दा। विजय सिन्हा को देखिए, विजय सिन्हा को लग रहा है कि मंत्रिपरिषद में तो रखा ही जाएगा। नहीं रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा वो बात का विषय है। आज साथ में क्यों नहीं थे? क्या वजह है कि विजय सिन्हा को बार बार इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, विजय सिन्हा को किनारे जो है रखने की बात है। अभी यह रणनीति पार्टी की है, क्योंकि तय हुआ होगा। व्यक्तिगत सीएम नीतीश कुमार नहीं, सम्राट चौधरी नहीं, व्यक्तिगत कैसे करेंगे? पार्टी की होता है। नहीं, मान लीजिए कि प्यार मोहब्बत नहीं होता है किसी व्यक्ति नहीं प्रति खास, और किसी जो गए थे पार्टी की हैसियत से गए थे, है ना, साथ में। तो सम्राट चौधरी जो थे पार्टी से थे, हो सकता है कि पार्टी की ओर से उनको इशारा किया होगा कि आप साथ ऑथराइज किया गया। ऐसा भी है कि नीतीश कुमार पहले
बैठक बुलाते हैं कैबिनेट का, उसको भंग किया जाता है मंत्रिमंडल को, उसके बाद राजभवन जाते हैं, राजभवन में जो है लेटर सौंपते हैं, फिर जब बाहर निकलते हैं तो विजय चौधरी कहते हैं कि 19 तारीख तक जो है सरकार में नीतीश कुमार बने रहेंगे। इसके पीछे ये वजह तो नहीं कि नीतीश कुमार को भी अंदर अंदर एक भय है, एक संशय की स्थिति है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कोई भी किसी भी राज्य में सीएम अगर इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद राज्यपाल जो है उस राज्य को चलाता है, यही प्रक्रिया है। ज्यादा दिन के लिए ऐसा होता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। तो राज्यपाल किनके कोटे से होते हैं, कहाँ से कैसे बनाए जाते हैं, ये किसी से छिपी बात नहीं है। तो क्या डर है, कोई भय है नीतीश कुमार को? यही तो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को भय था कि नहीं था ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके जो पार्टी के रणनीतिकार है, हो सकता है कि आखिरी क्षण में उन लोगों ने यह बताया होगा कि अभी आप रुक जाइएगा, रिजाइन नहीं कीजिएगा। कि राजनीति में विश्वास नाम का कोई चीज नहीं होता है, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। विश्वास नाम का चीज राजनीति में अब नहीं रह गई जी, लेकिन विश्वास पर ही सरकार चलेगी। आगे ये तो कायम करना होगा, चाहे इसके लिए जो भी दोषी हो, लेकिन ये तो करना होगा। एक बड़ा चाल जरूर चल दिया यहाँ पर। लेकिन अगर जो है भाजपा चलती है एक घर, है ना, शतरंज की बात हम बता तो 3 घर बर्बाद, तो जदयू चलता है अढ़ाई घर। आप शुरू से देख रहे होइएगा कि टिकट बंटवारे से लेकर सीटों के बंटवारे से लेकर, है ना, अभी तक जो है स्थिति वह वही है। मतलब कि बिहार एनडीए में चेस का फॉर्मूला सेट हुआ है। हाँ, जैसे भाजपा चलती है बताए ना शुरू से एक घर, तो जदयू चल जाता है 3 घर, अढ़ाई घर, घोड़ा वाला चाल। बिल्कुल। अब बताइए टिकट में जैसे देखिए जदयू गया, तो भाजपा की ओर से बांट दिया गया, किसके हिस्से में क्या गया, है ना, 101 पर वो लड़ गई, भाजपा लड़ गई, 101 जदयू के हिस्से में दे दिया गया, है ना। बहुत खींचतान के बाद जो 28 सीट दे दिया गया, क्या कहता है चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीट, और इधर 6 सीट दिया, 5 और 6, हाँ 6 था, जीते 5 और 4, 5 और 4 जीते। हाँ। तो ये बंटवारा हो गया। अब उसमें सीट को लेकर भी कुछ हद तक जो है भाजपा की ओर से मनमानी की गई, लेकिन नीतीश कुमार ने रोक दिया। हाँ भाई, वो तो टिकटें बढ़ने लगे, सीएम है, कुछ भी करेंगे भाई, साफ कह दिए कि नहीं, हाँ, ये सब सीटें नहीं दी जाएगी, और उन्होंने सिंबल दे दिया पटाख से बुला के अपने प्रत्याशी को। बिल्कुल। उसके बाद भाजपा के साथ लाचारी हो गई, है ना, और भाजपा को देना पड़ा अपना सीट इधर से उधर करके। इस स्थिति में नीतीश कुमार अब भी है कि बीजेपी कितना भी चाहे कि उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। देखिए एकाएक अभी एक बात है कि बीजेपी को इतना उतावलापन भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इस बार की जीत जो है नीतीश कुमार के चेहरे की जीत, नीतीश कुमार के विकास की जीत, बिल्कुल के कामों की जीत है ना, नीतीश कुमार का के विश्वास का जीत है ना। भाजपा अगर इस मुगालते में है कि हम सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं ना, 89 सीट हम जीत गए हैं, तो इसके पीछे नीतीश कुमार का अहम सहयोग रहा है। अहम से अहम, एकदम अति अहम। उन्हीं के फेस पे चुनाव ही लड़ा गया, और लगातार इसको मानना होगा। अगर भाजपा चाहेगी कि नहीं हम कुछ कर दे खेला, संभव नहीं, तो संभव यहाँ नहीं। तो सर अब आगे क्या, मतलब आगे है कि अगर यह भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, तो आगे नीतीश कुमार भी ठोक बजाकर जो है कदम उठाएंगे। देखिए 19 तक तो मुख्यमंत्री रह गए, 19 तारीख तक, 19 तक, और वह जो है अगर 19 तारीख तक है, तो इस बीच में सारा फैसला ले लेना होगा भाजपा को। विधायक दल की बैठक इधर हो जाएगी, उधर भी हो जाएगी, और एनडीए की बैठक में इनको चुन लिया जाएगा 19 को ही, मतलब परसों ही सर एनडीए में जो है नीतीश कुमार की तरफ से जेडीयू की भी विधायक दल की बैठक और भाजपा की 500 लोग, और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, और सारी चीजें जो है सब चीज का फैसला होगा। उसके बाद जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो सर मतलब एक खुद का इस्तीफा देंगे और नई सरकार गठन का जो है ना प्रस्ताव रखेंगे मतलब के सामने। मतलब पेच यही है ना सर कि जब नेता आप लोग चुन लीजिएगा नीतीश कुमार को, तभी नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, अन्यथा विकल्प खुला रहेगा, रास्ते खुले रहेंगे। तो मतलब
और विकल्प की सूरत में हाँ ऐसा नहीं है कि लालू जी इतने बदहोश नहीं है, समझ गए। लालू जी निराश जरूर है लेकिन बदहोश नहीं है। हाँ आज तो मोर्चा संभाल ही लिए लालू जी खुद। हाँ तो बता रहे हैं, तो फिर चाल चलने की जो है ना सूरत वहां बन जाएगी। उधर 35 सीट है, आप सोचिए कि 35 और 85 कितना बनता है। 35 और 85 एक जोड़ लीजिए ना 120, तनका जोड़ देते 120 सीट हो गया। और जौहरत कितने सीट की है? 2 सीट की। एक बसपा का निर्दलीय, पिछली बार भी क्या कहता है नीतीश जी के साथ आ गया, तुरंत मंत्री बन जाएगा। हाँ तो मंत्री बना देंगे। अब बचा एक जो आईपी गुप्ता, हाँ 5 समाज नहीं तो फिर उसी में है, तो उसी में शामिल है, महागठबंधन में 35 में ही है। सर 4 गो AIM तो टूट सकता है, टूट सकता है या बाहर से समर्थन का एक बार मंत्री 4 लीजिए, डिप्टी सीएम पे मान सकता है, और क्या डिप्टी सीएम पे मान सकता है, या फिर एनडीए से जीतन राम मांझी। आप मान के चलिए कि सबसे पहले संतोष मांझी गए थे, डिप्टी सीएम अगर बना दिया तो आ जाएंगे। तो इस सूरत में जो है क्या हाल होगा, कहाँ की रहेगी। लेकिन सर केंद्र की सरकार भी तो डमाडोल हो जाएगी, 12-13 को सांसद कहाँ से लाएंगे। और ई डोलेंगे तो उधर से चंद्रबाबू नायडू भी उधर से चंद्रबाबू नायडू भी इसको डुला देंगे। चलिए तो हम लोग कयासू में रहे, इसलिए नीतीश कुमार जी के साथ भाजपा छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगी। हम बार बार कह रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार जीता जाता आग है, छुइएगा जल जाएगा, नहीं होगा बिहार। यह जो है ना भाजपा के लिए आत्मघाती कदम होगा अगर नीतीश कुमार को छेड़ती है, क्योंकि ये महाराष्ट्र नहीं है। चलिए महाराष्ट्र नहीं है भाई, सिंधे नहीं है नीतीश कुमार, सिंधे नहीं है नीतीश कुमार। और भी कई चीजें आज हुई है सागर जी। तेजस्वी यादव के आवास पर जो चर्चाएं सर चल रही थी उस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। विधायक दल के नेता तो बन गए तेजस्वी यादव, और अब चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष भी बनेंगे तेजस्वी यादव। बनेंगे ही आंकड़ा है। लेकिन एक खबर अंदर खाने से चल रही है कि तेजस्वी यादव बनना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने विधायकों को ही कहा कि आप ही लोग चुन लीजिए नेता, है ना, तो विधायकों ने फिर तेजस्वी यादव को ही चुना। तो इसमें भी कोई राजनीति है आपको लग रहा है? देखिए तेजस्वी यादव जो है ना सब विधायक पर छोड़ दिए, हाँ कि आप लोग तय कीजिए, तय कर लीजिए, आप ही लोग चुन लीजिए अपना नेता। अगर नहीं इच्छा होती तो किसी का नाम प्रस्तावित कर देते, नाम उन्होंने प्रस्तावित तो नहीं किया। लगता है कि तेजस्वी यादव लालू फैमिली जो है किसी भी अपने पाले से दूसरे पाले में डालेगी, ऐसा लगता है? हम इनको समझा रहे हैं कि जब 22 को 23 को जीता था 2010 में, उस समय भी जो है ना राजद ने अपना नहीं छोड़ा। अच्छा, उस समय भी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं मिली, लेकिन फिर भी विधायक दल के नेता बना रहा, तो छोड़ने का सवाल नहीं पैदा, कैसे छोड़ेगा? छोड़ो, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अपने हाथ से नहीं जाने देना। अगर अब उनके हाथ से निकल गई पार्टी तब तो फिर खेला हो जाएगा था। तेजस्वी यादव की चुप्पी पर बड़ा सवाल है सर। देखिए तेजस्वी यादव की चुप्पी जो है, तेजस्वी यादव आज क्या करते, कल जो उन्होंने जैसी बातें कर दी पारिवारिक तौर पर अपनी बहनों के साथ, वह जो है उसका कोई समर्थन करेगा? बिल्कुल। लेकिन सर सबसे बड़ी बात हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आया है, कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य और राजश्री में जमकर बहस हुआ है राबड़ी आवास के अंदर, और चप्पल तेजस्वी यादव ने नहीं उठाया, चप्पल राबड़ी देवी ने उठाया। और संजय सिंह वहां पे, संजय यादव जो है वहां मौजूद थे, संजय यादव ने तेजस्वी यादव को उकसाया, और तेजस्वी जो है जब पत्नी से देखे कि बहस हो रहा है तो बीच बचाव करने के चक्कर में पूरा गुस्सा होकर बोल दिए कि जब तुम लोग का शादी हो गया तो यहाँ क्या कर रही हो, जाओ अपने अपने घर। और इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। संजय यादव के कारण ये तमाम चीजें हुई। ये तो सब कह रहा है कि संजय यादव ने ही घर में आग लगा दी। आज तो थे भी नहीं, कहीं दिखाई भी नहीं, कहीं नहीं। 3 दिन पहले ही विवाद चला चुका है कि वो आउट होंगे, नहीं आउट होंगे तो सारा यादव खिलाफ हो जाएगा। दूसरी बात है, यह तो विधायकों की निर्वाचित और जो हार गए पराजित उनका भी था, दोनों को मिलाकर है ना ये बैठक चल रही थी समीक्षा। बिल्कुल
सीनियर लीडर भी थे उसमें। सीनियर लीडर भी थे। तो इसमें संजय यादव क्या करते? हाँ। अभी ही विवाद खड़ा हुआ था। हाँ। तो नहीं गए, लालू प्रसाद जी गए, राबड़ी देवी गए, जगदानंद सिंह खुद गए। एक चीज आप जानते हैं सर, है ना, जब जब थोड़ा सा हम रुकेंगे, जब जब संकट का घड़ी आता है लालू फैमिली पर, कितना भी कुछ हो जाए, जगदा बाबू जरूर शामिल होते हैं। देखिए हमेशा से, मतलब बड़ा असूल के पक्के आदमी है। नहीं, जगदा बाबू को बुलाया जाता है कि अब आप आइए, स्थिति जो है विस्फोटक हो गई, चिंताजनक है, संभालिए, है ना। एक वो है, और जब भी पहुंचते हैं तो कुछ न कुछ स्थितियां हुआ संभाल देते हैं, है ना। अब ये देखिए, जैसे उनसे ठीक है, पत्रकार ने पूछा तो कहे कि हाँ तेजस्वी हो गए हैं प्रतिपक्ष, मतलब चुने गए नेता, तो सदन में भी प्रतिपक्ष के नेता बन सकते हैं सीटों के ख्याल से। सबको उन्होंने मुहर लगा दी। जब रोहिणी प्रकरण पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा? बेटी शादीशुदा है, बेटी है, शादीशुदा है, तो अपना ससुराल तो जेबन करेगी। ये कौन है तो विवाद खड़ा करने, मोड़ दिया उन्होंने बातों को, उन्होंने बात को जो है ट्विस्ट कर दिया, सामाजिक बना दिया। नहीं, लेकिन कहीं न कहीं वह जो है यहाँ पर एक अपराध कर गए, है ना, अपराध कर गए जगदानंद सिंह। किस तरह का अपराध सर? ये देखिए, कोई अपनी बहन को अपमानित करके निकालेगा, इसका समर्थन कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, आपको ऐसा लगता है सर कि लालू फैमिली में लालू यादव की बेटी को कोई दूसरा व्यक्ति अपमान कर दे? दूसरा व्यक्ति नहीं, तो सीधा सीधी कार्य आपको तेजस्वी ने किया। वो तो लेटर के पटना से लेकर दिल्ली तक, इसमें झूठ क्यों बोलेगी? अपने भाई को बदनाम हुआ क्यों करेगी? कहीं न कहीं देखिए, कोई भी बहन की पीड़ा निकलती है मुंह से, आह ऐसे ही नहीं निकलता। बिल्कुल। बहन को राखी बहन जाती है राखी बांधने भाई के हाथ में, तो वही प्रेम भाव सब रहता है। बिल्कुल। अब वह तो बड़ी बहन थी, गोद में खिलाई है तेजस्वी को, और सब सोशल मीडिया पे हमेशा लड़ते रही है तेजस्वी के लिए वो। तो ये चीज ऐसा नहीं है कि इसको इस तरह से ट्विस्ट देने से। ऐसा भी है क्या कि लालू फैमिली के अंदर महिलाओं का सम्मान नहीं होता है? क्योंकि ऐश्वर्या वाले मामले में भी यही हुआ था। देखिए, सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2-3 प्रकरण ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, वहां जो है अब नारी को कोई सम्मान नहीं, ये दुखद है। शादी हुई थी, है ना, तेज प्रताप की ऐश्वर्या से, तो वह कितना खुशी खुशी लालू यादव किए थे। बिल्कुल, है ना। और वेटनरी ग्राउंड भर गया था। और उनको घर से जिस तरह से निकाला गया, वीडियो है, सब चलाते रहता है, कभी भी जो है तस्वीर झूठी नहीं होती, है ना। उसको कितना कैसे झूठला देगा लोग? तेजस्वी रोहिणी एयरपोर्ट पर रो रही थी, बहुत रो रही, पटना में भी रोई, दिल्ली में भी रोई, पत्रकारों के सामने। इसको झूठलाया नहीं जा सकता। इतना बड़ा बहुरूपिया जो है रोहिणी नहीं दिखती है। अगर बहुरूपिया होती तो अपने बीमार पिता को किडनी नहीं दे, और किडनी को भी बदनाम किया गया, गंदा किडनी कहा गया। इसे सोचने वाली बात है, समझ की बात है कि किडनी गंदा होता तो डॉक्टर प्रत्यारोपण नहीं करता। इसके पीछे असल वजह क्या है सर? मतलब कुछ ना कुछ तो वजह होगा ना परिवार में। एक आदमी पूरा परिवार को कैसे नचा सकता है? देखिए, वजह कोई और नहीं है। अगर हम बाहरी आदमी को हम घर के आदमी तरजीह देंगे तो मेरी गलती है ना। सही बात। और घर के जो मुखिया है लालू प्रसाद जी, वह आंख मूंदे रहेंगे तो कहीं न कहीं उनकी भी अप्रत्यक्ष सहमति है। शिवानंद तिवारी ने कहा ना कि धृतराष्ट्र बन गए हैं। तो सही बोले, कल ही निकल गए, कहानी सुनाए तो पार्टी से निकल गए। शिवानंद तिवारी तो कम से कम यह दिखाए कि नहीं जो है गलत हुआ, लेकिन जगदा बाबू आज बात को मोड़ दिए। उनसे भी हम लोगों ने सवाल, हिम्मत नहीं हुआ कि प्रत्यक्षतः कहते कि तेजस्वी यादव ने घोर गलती की है, बिल्कुल, है ना। हम इसको
कभी नहीं सराहेंगे, है ना, लेकिन वह बात को मोड़ दिए। लेकिन अब क्या लगता है, लालू जी ने कमान संभाल लिया है खुद? देखिए, लालू जी कमान संभाले नहीं, हाँ। लालू जी स्थितियां संभालने के लिए आए थे। अच्छा, कि स्थितियां कहीं भगदड़ वाली न मच जाए, हाँ। विद्रोह न हो जाए, पार्टी में टूट का जो है की तस्वीर न उभर पड़े आज पहले ही बैठक में। तो क्या आपको लगता है कि पार्टी में एकजुटता बनी रहेगी? टूट होगा? हाँ, आप देखते रहिए, टूट होगी। टूट तो ऐसा होगी कि पूरा देश देखेगा, देखिएगा यार, देखते रहिए ना, नहीं आप देखते रहिए, आगे आगे होता है क्या, भगदड़ मचेगा। अरे मंत्री बनने का किसको मन नहीं, चाहत नहीं रहा, सुरक्षा किसको नहीं चाहिए, आयोग में जाने का किसको नहीं मन करता है, मतलब 25 में से भी 25 हाँ भाई कुछ भी होगा, डेंट होगा, 25 को है, हाँ, 1/2 के लिए कितना चाहिए? जोड़िए ना, गणित है सीधा सीधी। हाँ, कम से कम सर 8 को 7 को चाहिए ना उससे ज्यादा 13 को। अरे भाई 12-13 को तो आधे में है, उसका 6 को जोड़ लीजिए और 6.5 को। अच्छा 17 मैथ कमजोर है, 16-17 को चाहिए। हाँ, तो 17 को तोड़ने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा बहुत। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, सही बोल रहे हैं धीरज जी, कि सत्ता किसे प्यारी नहीं होती, है ना। तो सत्ता का सुख भोगने के लिए लोग यह भी गलती कर सकते हैं, इसीलिए तो आज लालू जी गए खुद कि यह खेला वहां नहीं हो। अच्छा, डैमेज कंट्रोल के लिए जो है मीसा भारती भी थी सर। हाँ, मीसा भारती भी गई थी। सारी बहनें एक तरफ और मीसा भारती एक तरफ। मीसा भारती, देखिए मीसा भारती भी याद है आपको जाड़े के दिन में, हाँ, भगवान जाने उसमें कितनी सच्चाई थी, लेकिन खबरें सब जगह छपी। ऐसा नहीं है कि मीसा भारती जो है, मीसा भारती के साथ भी ये कांड हो चुका है, ये कांड उनके साथ भी है ना। मतलब पूरा आधिपत्य जो है तेजस्वी यादव ने जमा लिया है एकदम एक तरह से, और शायद इसी वजह से इतनी बड़ी लॉस का सामना प्रकरण पर भी मीसा भारती साथ दी थी। आज प्रताप के साथ देख रहे हैं सर, जो कुछ जीते हुए प्रत्याशी हो, प्रतिनिधि चाहे हारे हुए प्रत्याशी, गजब चेहरा पे रौनक पूरा उसे खराब था। सब खाली कह रहा है कि 10,000 रुपया काम कर गया। हाँ, 10,000 का भाई 10,000 पूछिए, 10,000 काम कर गया। ये जो है 10,000 रुपया काम कर गया, तो आप ही ना पहले बांटना शुरू किए थे कि हम जो है 2500 देंगे, झारखंड हेमंत सोरेन की तरह 10,000 रुपया देंगे भाई बहन सम्मान योजना के तहत। तो सरकार में था तो उसका काम कर गया, वोटिंग से पहले ये देने लगा लोगों को, बिल्कुल, है ना। लेकिन आप जो है विपक्ष में है, अब विपक्ष में रहते हुए आप इतनी बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे थे, तो कहीं न कहीं से जनता को जब आप पर विश्वास नहीं था, और इधर जो है इधर भी तो दिमाग लगाया गया कि वो घोषणा कर रहा है, लोग उसके पीछे हैं, हम देना शुरू कर देते हैं। बड़ी बड़ी घोषणा 500 में से लेना, बाप रे बाप, 500 में से लेना, 200 यूनिट बिजली फ्री, उसके बाद आपको 1,500 रुपया वृद्धा पेंशन, 2,500 रुपया माई बहन योजना। जो घोषणा की है उसको नीतीश कुमार जी लागू कर दिए। अब खटाखट जब है महिलाओं के खाता में जाने लगा 10,000, चुनाव के एक दिन पहले तक गिरा, फटाफट बटन जो है दबने पर और कमल पर दबने लगा। आपको उदाहरण बताते हैं, दानापुर क्षेत्र का, उसका बेटा कह रहा था कि माई लालटेन पर देवे लाई, समझे, बोले ना रे अब लालटेन के ना देबू, हम तो देबू वे कमलवा पर, हमारा जो है इलाज करावे में 25,000 रुपया मिल रही। अरे सर हम अब आप बताइए, बड़ी बात है, हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट हम लोग घूम रहे थे, सोच रहे हैं ना कि 5 किलो अनाज का कोई महत्व नहीं है, बहुत तो रहा है। आप लोग 5 किलो अनाज लेकर अपने खेतों का अनाज बाजार में बेच रहे हैं। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इससे खाने भर मिल जाता है। किसान के लिए बिजली फ्री मार क्या क्या ये काम कर गया, हम लोग भी कभी काम कर गया सर। पहले से भी जो योजनाएं नीतीश कुमार की जा रही थी, उसके लिए भी लोगों का मतलब था कि नीतीश ने अच्छा काम किया। केवल योजना काम नहीं किया, नीतीश कुमार ने काम भी किया है, बहुत काम किया। बिहार को बदल दिया। दूसरी बात है आप देखते होइएगा कि नीतीश कुमार जी इस बार जहां भी गए वो एक ही चीज कहे,
तो 2005 से पहले कुछ हुआ था जी? हाँ, याद दिलाती है। हाँ? हाँ, याद करो, हाँ, है ना, पूछ लो अपने माए बाप से हाँ, अच्छा, क्या हाल था। एक हारा हुआ विधायक जो है सर आज कहा आरजेडी का कि आरजेडी जो है मुद्दा से भटक गई, जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ना था उससे भटक के मैदान में उतरी, चाहे इसलिए करारी हार का सामना करना पड़ा। सही बात क्या है। मैं इसका लॉजिक है? देखिए बताते हैं, लॉजिक उसका सही है। क्योंकि तेजस्वी यादव जब चल रहे थे, है ना, तो वो घोषणा वह कर रहे थे जिस घोषणा पर अन्य राज्यों में सरकार बनी, जैसे महिलाओं को पैसा देना नगद, कैश बेनिफिट, पेंशन में वृद्धि, या अन्य कई तरह की जो है महिला प्रलोभी योजना, है ना, उसकी घोषणा कर रहा था। बेरोजगारी के मामले पर कह रहा था कि हम इतना रोजगार देंगे। तो शुरू में ठीक था, लेकिन जैसे ही यह कहने लगे कि हर परिवार के एगो को हम सरकारी नौकरी देंगे, तो वो जो लड़का है, युवा है, कोई मजाक उड़ाने लगा। अच्छा सर, मजाक पूरा गांव में, पूरे हर जगह मजाक बन गया। हम लोग डायरेक्ट एक और हमारा सवाल है सर कि जिस तरीके से शुरुआत में तेजस्वी यादव A to Z की बात करते थे, सब किस बात करने लगे, सारे प्रवक्ता जिनसे पूछिए आरजेडी के नेता सब कर A to Z, सबका सम्मान, अचानक से अगरा पिछड़ा हो गया। ये भी तो मुद्दा से भटकना हुआ। नहीं, देखिए, अगरा पिछड़ा नहीं, वो तो अगरों को भी दिया टिकट, भूमिहार को बात करने लगे, बात करने का तरीका। देखिए, अगरा पिछड़ा मुन्ना यादव, अब हम आपको सुना देते, मुन्ना यादव को सुना कई विधायक करने सर थोड़ा सा सुना देते, बहुत जरूरी अहम है एकदम। सिंह शर्मा का कोई गुजारा नहीं, बैकफुट पर राज कर, तू मान लेगा कि तू राज करता है, बैकफुट होता पर तू नहीं आता। अब देखिए, और आज 34,228 सीट से, अरे 28 वोट से हारे, 38 वोट से, 34,238 वोट से। शर्मा, सिंह, झा, इस सबको क्या कर रहे थे कि बैकफुट पर राजनीति करता है। करिएगा। और आपको जेल के थे सारिका पासवान, नहीं, कौन बहादुर है वो, फतेह बहादुर पर सवाल खड़ा किया, सब ब्राह्मण को देश से भगा दो, भगा दीजिए। परमेश्वर मुखिया पर सवाल सारिका पासवान ने खड़ा किया, पासवान ने किया। तो यही इन लोग को बहुत बड़ा डेंट किया। इन लोग को लगता है ना कि भूमिहार ब्राह्मण को टिकट दे के मना लेंगे, नहीं होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक खेला भी खेला, भूमिहारों को कितना टिकट दिए इस बार, पहली बार, पिछली बार तो एक को दिए थे, इस बार देखिए पर्वता आइए, मोकामा आइए, चलिए ना, उधर जहानाबाद की सीट में देखिए, हम जोड़े नहीं है, लेकिन हमको लगता है 6-7 टिकट दिए हैं, 6 को दिए थे, 6 को, हाँ 6 सीट दिए थे। आज का इनका एक और बयान सुनाते हैं सर, आज का जिन्होंने कहा कि शर्मा, सिंह, झा जो है बैकफुट पर है, अब नहीं फ्रंट फुट पर है। सुनिए, महाराष्ट्र वाला घटना मालूम है, वो भी नहीं मालूम है, महाराष्ट्र वाला घटना मालूम है, सब पता चल जाएगा आप लोगों को। अरे भाई, जब सारा सिस्टम हैंग कर लोगे तो क्या होगा? वो आपको नेता बता देखिए, एक चीज हम लोग पालन करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता, एक वर्कर तेजस्वी जी में अपनी आस्था रखता है और मरते दम तक रखेगा। आपके बयान के बाद ही फिर ये आप लोग क्यों नहीं बताते कि ललन सिंह जी ने क्या कहा था कि जितना दलित है उसको घर में बंद कर दो, वोट नहीं गिराने दो? क्यों नहीं चलाए आप लोग? क्यों नहीं चलाए? आप लोग की मानसिकता वही है कि मान लो उसको तोड़ मरोड़ अल बल करना। मैंने सीमित कुछ आदमी के बारे में, सीमित कुछ आदमी के बारे में अब सीमित कह रहे हैं। आप एक बार बता दीजिए कि जो मीडिया वाला हमसे इंटरव्यू लिया वो भी खंडन किया कि हमारे बयान को देख रहे हैं सर कैसे पलट रहे हैं। सो देखिए, ये तो है ही, लालू यादव ने जो 90 में अगर पिछड़ों की आग लगाई, वह अभी बुझी नहीं, वो सदै सदै सुलग जाती, सुलगते रहता है। लेकिन लालू प्रसाद की मति भ्रम हुआ, समझे, जब 1995 में के चुनाव में राजद को अपना बहुमत मिल गया, जनता दल में उस समय थे, तो बाद में 97 में उन्होंने, तो उनको लगने लगा कि नहीं, हम जो कार्ड खेले हैं वो मेरा सफल हो गया, टाइट है। हाँ। लेकिन 97 में जब जेल चल गए, है ना, पार्टी भी टूट गई,
जब उनको सजा हो गई या जेल जाने की नौबत आई, गिरफ्तारी होगी, तो क्या हुआ था? शरद यादव ने विरोध किया कि नहीं, आप जो है रिजाइन कर दीजिए। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हम ही रहेंगे, लेकिन वो विरोध कर गए कि नहीं, पार्टी तोड़ दिए। शरद यादव के साथ कितना 2 से 12 हो रहा है। स्थिति हुई कि सब चले गए लालू जी के साथ, और 1997 में और सरकार भी जो है जब बनने की स्थिति हुई, की गिरफ्तारी हुई, तो सरकार कौन संभालेगा? सरेंडर किया था कोर्ट में, तो कौन बनाया सरकार, कौन संभालेगी? तो राबड़ी देवी। हाँ, तो उस समय भी जगदा बाबू सलाह दिए थे कि राबड़ी दी को ही बनाइए आप मुख्यमंत्री, किसी दूसरे को बनाइएगा तो सत्ता आपकी गई। और हमको लगता है आज भी, है ना, विधायक दल की बैठक में लालू प्रसाद जी को कहे होंगे तेजस्वी को ही रखिए नेता, और नहीं तो पार्टी गई। और इसीलिए जो है बोल रहे थे, सवाल किए थे ना धीरज जी, क्यों चले आते हैं, है ना, इसीलिए चले आते। संकट की घड़ी जब जब होती है, संकट याद आते हैं या आ जाते हैं, बुलाए भी जाते हैं, जिस तरह वही। तो संकट मोचन है राजद के जनता। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ। मंत्री कौन डिप्टी सीएम तो मान लीजिए कि फिक्स है ना, सीएम फिक्स है, सर का मानना है, मेरा मानना नहीं। अच्छा, ये आपका मानना है। सीएम तो हम फिक्स है, हम पे आप फिक्स है ना, हम फिक्स नहीं है। अच्छा, आपको सीएम पे भी डाउट है? सीएम पे डाउट है कि सीएम नीतीश कुमार बनेंगे, इस पर डाउट है। हम तो निशांत जी को बना रहे हैं। निशांत बनेंगे एकदम। निशांत से तो अभी आग्रह किया गया है, उनके जो है बड़े चाचा ने आग्रह किया है कि वह राजनीति में आए, और उन्होंने कहा कि हम उसको सिखा भी रहे हैं राजनीति क्या होती है, कैसे करनी चाहिए। लेकिन नहीं, क्या कहता है, नीतीश कुमार जी इसके लिए सहमत हो जाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। हमने तो कल भी कहा चल रहा है कि नीतीश कुमार अगर जेडीयू का सीएम 2.5 साल रहेगा, 2.5 साल भाजपा का रहेगा, ये भी तो चर्चा चल रहा है। देखिए, ये सब बातें तो अभी ठीक है, चर्चा में है। लेकिन ये सब शर्त पर जो है नीतीश कुमार मानने वाला नहीं, मानेंगे नहीं। सर नहीं मानेंगे वो अलग विषय है, लेकिन लोग अपनी बात तो रखेगा ना। जैसे मेरे पास डिप्टी सीएम पे आ जाइए, डिप्टी सीएम पे अच्छा बनाया जाएगा तो दोनों को, अरे तो बनाया जाएगा दोनों को। अच्छा, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र में ये खेला हुआ था, दोनों 6 महीना रहेगा। नहीं छोड़ेगा तो क्या करेंगे? मायावती नहीं छोड़ी उत्तर प्रदेश में, तो क्या किए? सर महाराष्ट्र नहीं है, बिहार है। तेजस्वी यादव क्या कहते रहे हमेशा कि बिहार उड़ते हुए चिड़िया के बारे में सब जान लेता है, तो जान लिए ना, सब कुछ जान लेता है बिहार। लेकिन परिस्थितियां जब अनुकूल होती है तब 24 तक ना लोकसभा, 29 तक ना लोकसभा है, विधानसभा का तो 30 तक ना है। देखिए, 1 साल का ड्यूरेशन है ना जी। देखिए 30 तक अभी तो समय है, तो फिर हम क्या बोल रहे हैं? आगे देखिए होता है क्या। उस पे 29 में परिसीमन कैसा हो सकता है? 29 का चुनाव एक साथ ही हो। पहले ही बार इस बार जो है हर हाल में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना होगा। नीतीश कुमार सर अड़े हुए हैं, मतलब जेडीयू को से किसी को बनाना नहीं सर, नीतीश कुमार जेडीयू में से नीतीश कुमार चूंकि नीतीश कुमार सर हम फिर कह रहे हैं कि 2 दिन इंतजार कीजिए, 19 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा। आप नीतीश पर अड़े रहिए, हम निशांत पर अड़े हैं। अब आ जाइए डिप्टी सीएम पर, या तो बनाना होगा तो दोनों को, नहीं तो बनाना होगा दोनों को। इस पर बात करिए। डिप्टी सीएम बिहार को आप कैसे रिप्लेस कीजिएगा, किससे कीजिएगा? देखिए, सम्राट चौधरी जो है अभी एक बात बताते हैं कि भाजपा की ओर से वह नहीं, हम बार बार कह रहे हैं पहले दिन से। अच्छा, भाजपा की पसंद वह नहीं, सम्राट चौधरी भाजपा की पसंद नहीं। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी अड़ जाएंगे तो उनकी दावेदारी बन सकती है। नीतीश कुमार कहाँ अड़ेंगे, सवाल ये भी है। देखिए, कुछ तो 24 आवर जीत वाली बात नहीं बताते, कुछ है लगा देते हैं बिटो अपना। सम्राट भाजपा की पसंद, एक छोटा सा
डिप्टी सीएम अगर वीटो लगाते तो पिछले बार का जब तोड़ के उधर से इधर आए थे तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बीच में कैसा रिश्ता था सर, लेकिन फिर भी भाजपा ने डिप्टी सीएम तो वहीं चाहते तो नीतीश कुमार रोक देते, डिप्टी सीएम नहीं बनने देते। सम्राट चौधरी जितना विरोध किए नीतीश कुमार का उतना कोनो विरोध किया एक बात देखिए, जब विपक्ष में थे तो मेंटल हॉस्पिटल भेज रहे थे। आप जो है शुरू में देख रहे थे जब सरकार में नहीं थे नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ, जब एनडीए में आए है ना, तो भाषा कैसे सम्राट चौधरी की बदल गई। हम बता रहे हैं, धीरे धीरे सुनिए ना। और इस चुनाव में नीतीश कुमार जी को सबसे अधिक वोट किसने दिया है, कौन समाज ने दिया है? कुशवाहा ने, कुशवाहा और कोयरी, कोयरी और कुशवाहा और अति पिछड़ा, ये जो मत मिला है ना, तो कल को जो है सम्राट चौधरी से हुआ, तो सम्राट चौधरी के कारण कुशवाहा वोट नहीं दिया है, बड़ा में नहीं रही है सर। कुशवाहों का एक नेता है, क्या बात करते थे, उपेंद्र कुशवाहा का बिल्कुल साइड कर रहे हैं, जो मेन नेता है उसको तो देखिए। एक सुनिएगा, सियासत होती है ना, राजनीति में बहुत चीज चलता है दांव पे, हम क्या बोले कि कोई चलता है एक घर प्यादा वाला और नीतीश कुमार जी चलते हैं 2.5 घर बड़ा वाला, हम शुरू से भी बोले अभी भी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो है पर नीतीश कुमार को विश्वास नहीं, उसकी काट के लिए जब वह सरकार में आए तो उमेश कुशवाहा को लाए थे, जब सरकार में आए थे, जब उपेंद्र कुशवाहा को हटाए थे ना, तो उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष नहीं, वर्तमान में हम कह रहे हैं। तो इसमें जो है सम्राट चौधरी से उन्होंने दोस्ती कर ली धीरे धीरे। आप देखते होइएगा कि जब कहीं सरकारी कार्यक्रम में जाते थे लगभग, हाँ, तो उस समय विजय सिन्हा को रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे कार्यक्रम थे जहाँ सिर्फ सम्राट चौधरी को लेकर जाते थे। लेकिन सर कुशवाहों का अगर सर्वमान्य बड़ा नेता देखना हो बिहार में तो आप किसको मानते हैं? देखिए, कुशवाहा का कोई एक नेता है ये नहीं, सर्वमान्य में बड़ा नेता बिहार लेवल पे तो सर उस लेवल में अभी उपेंद्र कुशवाहा है। सम्राट जो अभी फौरी तौर पर देखने से सम्राट चौधरी, उनकी पत्नी मंत्री बनने जा रही है, वो तो बनेगी तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही है, और कई चेहरे हैं। हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है सर, जान लीजिए। हो सकता है कुशवाहा को खुश करने के लिए, क्योंकि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी 24 में आप ही जाएंगे, तो कुशवाहा की नाराजगी देखिए, बनाने के लिए डिप्टी सीएम भी बना सकते हैं कुशवाहा को। कुशवाहा समाज में से किसी को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है, इसीलिए ना सम्राट चौधरी पर सहमति बना रहे हैं। सर सम्राट चौधरी में आप घुसे हुए हैं। हम तो कहिए रहे, आप केवल आपको सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पसंद है। अरे पसंद है, भाजपा की पसंद है ना, है तो उसका बीच का काट निकाला जाएगा ना। भाजपा की पसंद नहीं, तो बीच का काट क्या होगा? बीच का काट निकाला जा सकता है। चलिए उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को बनाइए, महिला सशक्तिकरण। देखिए एक बात जानिए, हम आपको बता रहे हैं कि 2 जो डिप्टी सीएम होगा वह होगा बीजेपी से, बीजेपी से, दोनों ठीक है। तब मतलब सम्राट का 2 कुर्सी है, मतलब मजबूत स्थिति में है। दोनों में कौन कौन नाम बताइए? और एगो तो सम्राट चौधरी पर फिलहाल जो है निकल ही नहीं रहे बाहर, लेकिन ये नितिन नवीन है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, आप नितिन नवीन की बात कर रहे हैं, किस आधार पे? क्योंकि नितिन नवीन का काम जो है, संख्या क्या है, विकास का, नहीं विकास के आधार पर नहीं होता है सर, राजनीति या वोट के आधार पर होता है, वोट के आधार पे, जाति के आधार पे। आप भूमिहार का काट क्या निकालिए? आप बताते हैं भूमिहार के जगह पर एक नाम है मेरे पास, भूमिहार के जगह पे राजपूत। ये कौन बात हुआ? राजपूत का अलग संख्या है, भूमिहार का अलग संख्या है। 32 को जीत कर आया। अच्छा, भूमिहार का 22 एगो जीता है, 22 और 32 में कितना का अंतर है? 10 का। मिला कितना था राजपूत को मिला कितना था? ठीक है, भूमिहार को कितना मिला था? 33 को। तो सीटों में तो 10 का अंतर है। तो लेकिन इस बार साथ दिया, पहले से भी साथ देते आ रहा। सर आप काट बताइए हमको कि विजय सिन्हा का काट क्या है? विजय सिन्हा का, अच्छा हम पूछ लेते हैं, पूछिए। विजय सिन्हा का काट क्या मंगल पांडे बन सकते हैं? देखिए, मंगल पांडे का नाम जो है उछलता है और दब जाता है, और मंगल, देखिए एक बात, काट बन सकते हैं कि नहीं? बीजेपी इसलिए नहीं बनाना चाहती है मंगल पांडे को उप मुख्यमंत्री, या सम्राट चौधरी पर भी सहमति नहीं है, उस पर ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं, अच्छा है ना, जिसको
खारिज करना बड़ा मुश्किल। मुश्किल है। हाँ। और भाजपा जो है ना इस मामले में थोड़ी सी मतलब सीरियस है, सीरियस रहती है। हमको इसका काट बताइए सर, नहीं तो भूमिहार सब जो है ना आने वाला चुनाव में दवाई कर देगा। देखिए हर साल भूमिहार ने मलाई काटेंगे, तो वही तो हम आपको बोले, काट बताइए ना फिर। राजपूत का नहीं काटेगा, राजपूत को तो नीरज बबलू का नाम चर्चा में है, नीरज बबलू को बनाया जाएगा, इसीलिए है। ठीक है, राजपूत को बना दिए आप, लेकिन कुछ ना कुछ तो भूमिहारों को फिर ओबीसी से आएगा। हाँ, ओबीसी फिर नितिन नवीन, फिर सम्राट चौधरी को हटाइए। हाँ, हो सकता है कि किसी और ओबीसी, रामकृपाल यादव का भी नाम चल रहा है, विधानसभा अध्यक्ष में चल रहा है, लेकिन उप मुख्यमंत्री भी लेके चलिए। नित्यानंद राय का भी अब नाम चल रहा है, अभी बताइए। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उनकी चाहत है। आगे बोलिए। हम नहीं चाहत है, हम बोल रहे हैं ना, हमारे जिला के हमको जानते हैं ना, चाहत है। लेकिन उप मुख्यमंत्री जो है। अच्छा एक बात हम बताते हैं, बड़ा मजेदार बात। हाँ। अभी भाजपा कार्यालय में हम थे, एक बड़े नेता से बातचीत मेरी हो रही थी, नाम लेना उचित नहीं है, तो हम थोड़ा सा समझना चाहें उनसे कि क्या हो रहा है भाजपा की सियासत। बोले कि किसी को कुछ नहीं पता है, एक ही आदमी को पता है, सम्राट को भी नहीं पता है क्या होने वाला है, कौन बनने वाला है, एक ही आदमी को पता है, उसका नाम है नित्यानंद राय। तब एक ही आदमी को पता है, सारा जितना सहयोगी दल है उससे मिली। आप देख नहीं रहे हैं कि नित्यानंद राय को पहले ही दिन से लगा दिया गया। हाँ, तो पता उनको सब है, मतलब जो डिसीजन हुआ है वहाँ वो नित्यानंद राय जी को पता है, बताया गया है कि क्या क्या करना है। इसी तरीके से यहाँ ये हो सकता है क्या कि 3 उप मुख्यमंत्री बने, कोटा तो है ना करे, 3 को नहीं बनाएगा। अब जो चर्चा है मेरे पास भी जो इनपुट है कि तीन मंत्री जो है लोजपा को दिया जाएगा, डिप्टी सीएम वाला कॉन्सेप्ट जो है डिप्टी सीएम समेट लिया गया। 2 जब भी बनेगा 2 ही बनेगा। और नीतीश जी भी बहुत ज्यादा 2 से ज्यादा बनाने के पक्षधर नहीं है, इस सब नहीं रहता है ना। तो अच्छा, लोजपा को डिप्टी सीएम समेट दिया गया ना, मान जाएंगे चिराग पासवान। हाँ, ये तो आप ही बताइएगा। पासवान को तो चाहिए भाई कुछ ना कुछ बढ़िया। चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री अच्छे एगो बढ़िया चाहिए, झुनझुना नहीं चाहिए जीतनाबाजी की तरह। केंद्र में भी इनका 3 को मंत्री बनेगा भाई उनका, फिर तो विभाग ना दीजिए, मंत्री बन जाएगा, अपना नाम जाएगा धीरज शर्मा मंत्री लिख देंगे। विभाग ना बताइए, देखना क्या है हमको, विभाग का भी कैसे बता देगा आदमी। क्या बोले थे कि हम जो है पिछड़ा है, तो हमको झुनझुना खबा दिया। एक बात जान लीजिए, चिराग पासवान की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। हम कहाँ कर रहे हैं, उनके समाज को प्रेजेंट करने के लिए, मैसेज देने के लिए कुछ चाहिए ना। 3 मंत्री उनके बनेंगे के लिए सब जानता है, मजबूत मतलब कि लेकिन अच्छे विभाग मिलेगा। और दूसरी बात भी एक और चर्चा है जोरदार कि केंद्र में भी इनका जो है विभाग बदलेगा। अच्छा, विभाग नहीं बदलेगा, मलाईदार विभाग उन्नति मिलेगी, तो बोले मलाईदार विभाग मिलेगा। अच्छा ठीक है, ये और चर्चा है, पिछले बार चर्चा थी, इस बार थोड़ा कम है, लेकिन अब उसमें क्या सच्चाई है आप लोग बता रहिएगा कि गृह मंत्रालय, गृह विभाग जो है वो क्या इधर उधर हो सकता है। देखिए पिछले बार तो चर्चा थी, सर बताएंगे उसके बाद हम बताएंगे। हाँ, देखिए केंद्र में जो है बता रहे हैं कि केंद्र में है संभावना उथल पुथल की। केंद्र में नहीं सर, बिहार में, केंद्र में तो संभावना नहीं। बिहार में गृह मंत्री जो नहीं, बिहार में नीतीश कुमार गृह विभाग नहीं छोड़ने, नहीं छोड़ परिस्थिति में नहीं, सारा मंत्री 36 का लेकिन नहीं छोड़, कभी छोड़ते नहीं है, कभी नहीं, आज तक नहीं छोड़े हैं कोई मुख्यमंत्री सर, इतिहास छोड़े हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार नहीं छोड़े हैं। फिर मुख्यमंत्री का मजे नहीं रह जाएगा, सीएम रह कहाँ गए फिर, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में होगा, इसलिए कोई नहीं छोड़। चलिए तो बारी बारी अब मंत्रियों की भी चर्चा कर लेते हैं जल्दी है ना। शुरुआत से गृह मंत्री फिक्स हो गए मोटा मोटी, मतलब फिक्स है हम लोगों की तरफ से, ठीक है ना। डिप्टी सीएम मोटा मोटी चर्चा हो ही गया है ना। तो डिप्टी सीएम में विभाग जो पहले रहे हैं विभाग वही अभी भी विभाग रहे हैं। विभागों का बंटवारा हम लोग यहाँ करने नहीं बैठे हैं। मंत्री अब उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये है। अब दोनों डिप्टी सीएम के बाद अब किनके नाम की चर्चा जो मंत्री थे, सुनिए सर 28-29 विजय सिन्हा को हर हाल में किसी स्थिति परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है उनके ऊपर, जान लीजिए। हाँ भाई, अमित शाह भी कहे थे, क्या कहे थे, तारापुर में कहे थे कि इनको बढ़ा दिया जाएगा। क्या नाम है, सम्राट चौधरी को। अरे उनको नित्यानंद राय के लिए बोले थे भाई। इधर भी जो है जब आए लखीसराय तरफ तो इधर भी बोले
हाँ। नेता तो को भी कुछ बड़ा सर चुनाव जिताने दिया के लिए जाएगा। बड़ा नेता किसी न किसी हाँ। चीज के बारे में बोलता ही है। वो तो लोकसभा में कई जो हाँ, सांसद तो आप जो है, के बारे में बोले ये थे। बड़ा बड़ा का जो खेला है हाँ इसमें कौन बड़ा होगा हाँ कि यह जो है बड़ा जो होता है खाने वाला वही बनकर रह जाएगा बड़ा। लेकिन ऐसा सर तो नहीं है। सर एक मेरा सवाल है कि मान लीजिए कि 2 डिप्टी सीएम अभी फिलहाल में हैं, एक को आप बना दीजिएगा, एक को हटा दीजिएगा, तो तो इनको देखिए हटाने के बाद हो सकता है कि इनको कोई और अच्छा पद दिया जाए। अब अच्छा डिप्टी सीएम के में क्या अच्छा पद, डिप्टी सीएम के बाद मंत्रिपरिषद में। मंत्री तो अरे तब डिप्टी सीएम को जो हम बता रहे हैं संवैधानिक पद है नहीं, कोई संवैधानिक तो नहीं है, लेकिन एक सम्मान तो होता है ना और सर। उसमें क्या निर्णय कोई डिप्टी सीएम दे सर सकता है। रोला है ना मार्केट में भाई वो हाँ, मुख्यमंत्री हाँ, डिप्टी सीएम एक होता पूरा है काफिला कि लेके चलते हैं। रोला है भाई। बस, तो इसलिए अच्छा एक चर्चा और हम सुने हैं कि कोई सवर्ण को या फिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को ही अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा उधर से कम होते हैं तो क्या प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का बनाया जा सकता है क्या सर? देखिए अभी संगठन की बातों पर जो है चर्चा करना थोड़ा समय से पहले हो जाएगा, है ना। ये सब हो गई अतिवादी बातें चर्चा। अभी पहले सरकार बनने और सरकार में मंत्री बनने पर ही चर्चा चल हमको तो एक बात और लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि विजय सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाए। कोई नहीं जानता। देखिए विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। हाँ आप ध्यान रखिएगा। हाँ तो विजय सिन्हा को नहीं स्वीकारेंगे क्योंकि वो जो है हो चुका है एक बार। एक बार हो चुका है पूरा हाँ, सेना में नहीं। वह दिन और याद सम्राट चौधरी का आपस लेने वाला बात हाँ वही तो हो बता चुका रहे हैं। है। ये जो हाँ है ना कुछ ऐसे प्रकरण है हाँ जो नीतीश कुमार भूले नहीं। हाँ और नीतीश कुमार कभी भी बोलकर किसी से जो है बदला नहीं लेते हैं, है ना। नीतीश कहा जाता है कुमार कि नीतीश कुमार बहुत चीज भूल गए। नहीं भूल गए, एक एक चीज उनको याद है। आज उनके बड़े भाई ने भी कहा कि उनके बारे में जो फैलाई गई बातें वह गलत है, कहीं से भी बीमार नहीं थे, हम तो उनके घर के सदस्य हैं, हम जानते हैं। चलिए आगे मंत्री पर बढ़ा जाए। कोई कोई बीमार नहीं है, बीमार नहीं। नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं। बहुत सारे मंचों से बहुत तस्वीरें आई है। ठीक है। चलिए मंत्रियों की चर्चा जो है सर, तो जो मंत्री 29 मंत्री जो चुनाव लड़े थे उनमें एक हारे हैं, बाकी 28 मंत्री क्या वो 28 के 28 मंत्री बन जाएंगे? उसमें से जो है जदयू की ओर कोटे से जो मंत्री थे उनमें से लगभग सभी चेहरे फिर से रिपीट हो जाए। अशोक चौधरी भी सभी हाँ लगभग सभी। अशोक चौधरी आपको भी लग रहा है नहीं बनेंगे अशोक चौधरी, नहीं बनेगा अशोक चौधरी? बस ये मेरा मानना है। देखिए हाँ, आपका नहीं मानना है बनेंगे मदन सहनी। मदन सहनी भी नहीं। नहीं बनेंगे। ठीक है, कुछ चेहरे भाई सरकार को आप बार्गेनिंग कर रहे थे, इस्तीफा दे दिए थे। हाँ, मदन चौधरी नीतीश कुमार ने बाद में बनाया था। मदन सहनी अरे हम थे नहीं क्या? हाँ तो ठीक है, ये जो है कुछ चेहरे बदल सकते हैं, कुछ नए चेहरे आएंगे, लेकिन चकाई वाले तो घट गए। हट गए। और चलिए। हाँ उधर जो है काका वाले का भाजपा से जो है भाजपा से कई नए चेहरे आएंगे। हाँ भाजपा में तो कई नए चेहरे, चौंकाने वाले चेहरे होंगे, नए चेहरे होंगे। नए चेहरे। नाम सर नाम में तो हमको तो नाम लग रहा है कि अभी इधर संजय सिंह को बनाया जा सकता है मंत्री, लालगंज से। लालगंज से। हाँ भाई भाई बड़े हस्ती को हराए हैं, बड़े हस्ती मजाक बात तो है नहीं। हाँ। हमको तो लग रहा है कि उमेश कुशवाहा मंत्री बनेंगे, जो हाँ। प्रदेश अध्यक्ष है जेडीयू से। जदयू से अरे हमसे सुनिए ना सर, हमको तो लग रहा है कि अगर कोई मौका उका हुआ इधर उधर दहना बया हुआ तो कुर्मी को मंत्री बनाने के लिए जो है अवधेश सिंह को मंत्री बनाया जाएगा। भाजपा भाजपा बना सकती है। उसके बाद आप आ जाइए सर, जो कद्दावर नेता को हराने वाला है, भूमिहारों को गुलबंद करने वाले की बात कीजिएगा तो अनंत सिंह को बनाया जाएगा। अरे कितना दिन अनंत सिंह विधायक बन के रहेंगे भाई? अनंत सिंह पे तो हमको सस्पिशन, अनंत सिंह को नहीं बनाया। अनंत सिंह पे हमको भी सस्पिशन है। हमको भी सर, संदेह। आपको सस्पिशन है, मेरे को चर्चा बता रहे हैं। नहीं, हम कहाँ मुहर लगा रहे हैं? नहीं, अनंत सिंह पर हमको संदेह। संदेह है। ठीक है, अनंत सिंह को हटाइए। जब कार्तिक मास्टर बन सकते हैं तो अनंत सिंह नहीं बन सकते, आप लोग का मानना है? नहीं तो कार्तिक मास्टर को इस्तीफा करना पड़ा ना। तो इस्तीफा करना पड़ा था, अनंत सिंह को भी गड़बड़ होगा, इस्तीफा करना पड़ेगा। नहीं, नीतीश कुमार जी तैयार ही नहीं। ठीक है, नहीं तैयार होंगे हम इस बात को खारिज कर देते हैं। उसके बाद उसके बाद अभी चेहरे आ नहीं रहे हैं। उसके बाद अगर डिप्टी सीएम उधर रामकृपाल को नहीं बनाया गया तो मंत्री तो कम से कम बनाया मंत्री गया। बनेंगे, ठीक है, मंत्री में तो इसमें तो लगा नहीं आ ही कोई रहा। परंतु परंतु नहीं, मंत्री तो बनवे करेंगे। मंत्री तो बनवे करेंगे। हाँ, चेतन आनंद बनेंगे। चेतन आनंद बन सकते हैं। बन सकते हैं नए चेहरे। और क्योंकि इस बार युवा और महिला का खूब ज्यादा संख्या भाई मिलेगा। युवा महिला सरकार बचाए हैं, इसीलिए मिलेगा। मजाक बात है क्या? चेतन आनंद आपके फ्लोर टेस्ट में आके आप बेटी से नहीं आते
4 गो विधायक तो गिरल था सरकार। और दूसरे जगह से जाके चुनाव लड़ के एक सीट दे दिए जदयू को, ये बड़ी बात है क्या? साहब आदमी इतनी मजबूत युवा व्यवस्था ला दिए। युवा है। और एक चर्चा सर और है, परिहार से तीसरी बार या चौथी बार जीती है गायत्री देवी, उनकी भी चर्चा बड़ी क्षेत्र में थी, जीतेंगी तो मंत्री बन सकती है। आपको क्या लगता है? देखिए 2-3 महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, लेकिन कुछ नाम है। शालिनी मिश्रा का नाम है जेडीयू से, वो तो पहले भी थी। पहले कहाँ मंत्री थी शालिनी मिश्रा? बीच में इस बार नहीं बनी, पहले थी ही नहीं कभी। केसरिया से विधायक बनी थी पिछले बार। हाँ, शालिनी मिश्रा मंत्री कब थी? मंत्री नहीं बनी थी, यहाँ से थी वही शीला मंडल थी परिवहन मंत्री। इस बार भी बनेंगी। लेसी सिंह बनेंगी। लेसी सिंह हाँ बनेंगी। मजबूत नेत्री है, नेता है। मैं कहा कोई किंतु परंतु है। बदल के जदयू से तो लगभग पुराने चेहरे रहेंगे, कुछ चेहरों को छोड़कर। वाल्मीकि नगर में उनका नाम था लेकिन वो हार गए। धूल छाई है नामों को लेकर। अच्छा, मिथिलेश तिवारी भी बन सकते हैं क्या? नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सवाल ही नहीं है। आनंद मिश्रा बन सकते हैं। आनंद मिश्रा को भाजपा अपने कोटे से बना सकती है। कारण है इसके पीछे, एक तो युवा, दूसरा आईपीएस रहे हैं, पढ़े लिखे शिक्षित है, तीसरा बहुत जबरदस्त वक्ता है, अब चौथा कि उन्होंने जिसको हराया है, समझिए कि वहाँ मुन्ना तिवारी का पैर था। मुन्ना तिवारी को तो उनको रखा जा वो क्या कहते हैं, सर्किट हाउस ने हरा दिया। तेरा डाले हुए थे सर्किट हाउस, घर बना कोटा से जो है ना वो बन सकते हैं। वो भी उधर बक्सर शाहबाद चूंकि उस एरिया किला को वही भेदा है, संभावना है। और इधर अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से नाम आ गया सामने। इसमें कौन है? फाइनल है पत्नी को। नहीं, अगर स्नेह लता को नहीं बनाते हैं तब, क्योंकि पत्नी है, अब परिवारवाद का आरोप लगेगा, तब माधव आनंद। आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा, वह मौन साधे गया, उन्होंने विरोध कहाँ किया, इसलिए वही बनना है। हाँ, मतलब एक चर्चा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बनना तो बनेंगे, लेकिन माधव आनंद भी माधव आनंद को हो सकता है अपना दल का नेता बना दे। हाँ, ये भी हो सकता है कि अपने दल का नेता बना दिया जाए। अच्छे वक्ता भी है माधव आनंद, इसीलिए ठीक है। चलिए, उसके बाद बताइए। उसके बाद हम 4-5 हमें तो संतोष मांझी है, संतोष मांझी को थोड़ा सा विभाग बदलेगा, मलाईदार मिलेगा, मलाईदार इन द सेंस की बढ़िया मजबूत काम करने वाला, और पैसा वाला की बात मत सोचिएगा। अंतिम में आ जाइए भाई, इनकी चिराग पासवान की पार्टी से राजू तिवारी फिक्स है। राजू तिवारी का नाम ठीक है। संजय पासवान फिक्स है। संजय पासवान को चाहिए ना भाई? हाँ, पासवान को चाहिए एकदम। एक और है, महिला होगी, एक महिला होगी, महिला युवा वाला उनका समीकरण तो भाई एक महिला बताइए ना, महिला बनेगी चिराग से, मतलब आपको लग रहा है? हाँ, महिला और युवा उन्हीं का ना कॉन्सेप्ट है। महिला बनेगी, कोई है चिराग की पार्टी से 3 गो मंत्री बनेगा, ये आप लोग का विश्लेषण है। 3 गो फिगर आपका मानना है ना? अरे जो फिगर चल रही है वह संख्या जो है, संख्या के दृष्टि से आपका मानना है, ये बंटवारे की एक तस्वीर आई है, एक फॉर्मूला है, 6-1 का फॉर्मूला है, 6-1 का फॉर्मूला है ना। जैसे आपका मानना है, सर का मानना है, थोड़ा हम अलग कुछ तो करेंगे। बताइए ना। हमारा मानना है 4 गो मंत्री बने। 4 गो मंत्री बने। अब 4 गो पर हम अड़िग है, बतियाएंगे परसों के बाद, देखेंगे। चलिए, ठीक है। तो अब इस कार्यक्रम को यहीं पे हम लोग अंतिम विराम देते हैं। सत्ता साजिश और क्योंकि एक एमएलसी उनको मिलना है, ये वादा है भाजपा का, एनडीए का पद मिल सकता है। एमएलसी का पद मिलेगा तो कौन हो सकता है? परिवार से होगा, जान लीजिए। और परिवार से उनका कौन हारा है? मजाक बात नहीं है। लोग तो परिवार छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। चलिए, ठीक है। तो आप देख रहे थे सत्ता साजिश और सियासत। तो इस कार्यक्रम में हम आज दिन भर की जो खबरें निकल के आई, जो बिहार की सियासत की ओर जा रही थी, वहां से लेकर और मंत्रिमंडल गठन तक की जो चर्चाएं थी, उसके बारे में हम लोग विस्तार से बातचीत किया। और देखिए, हर रोज आपको ऐसे ही अपडेट्स तो देंगे ही, लेकिन अंदर खाने में जो चल रहा है वो विश्लेषण के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।